नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप हैं युवा टेक। दोस्तों, जहां आप बात को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वोमेन एम्पावरमेंट एंड वोमेन कार्ड के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी समाज और शासन की सफलता समझी जानी चाहिए कि वहां पे महिलाएं कितनी संरक्षित और पोषित हैं। यह एक सच्चाई है कि लंबे अरसे से महिलाओं का शोषण होता रहा है, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर मुगल शासक हो। महिलाओं का हमेशा से शोषण किया गया है। भारत की आज़ादी मिलने के बाद भी 1950 में जब संविधान लागू कर दिया गया था, उसके बाद भी महिलाओं का शोषण होता रहा। इसमें बहुत सारे मुख्य कारण थे, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा। समय समय पर भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और इसके एवज में कानून भी बनाया गया, जैसे कि शिक्षा के अधिकार का कानून, दहेज और गर्भपात के लिए कानून, विवाह और उत्तराधिकारी के लिए कानून, महिलाओं के कार्यस्थल में उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के लिए कानून बनाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कानून बनाया गया है वो है सरकारी शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देने के लिए कानून बनाया गया। सरकार के इन सब कानून से समाज में विश्वास और जागरूकता आई है और लैंगिक अनुपात को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। पिछले कुछ समय में बहुत ऐसी बातें सामने आई है जिसमें लड़कियां वोमेन कार्ड और वोमेन एम्पावरमेंट का गलत फायदा उठाती नजर आई हैं। जोमेटो वाला केस अभी भी सबको याद है। तो आइए दोस्तों, पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट है लॉ अगेंस्ट डॉरी, यानी कि दहेज के विरुद्ध कानून। इससे क्या है, लड़कियां इनका फ़ायदा कैसे उठाती है वो समझिए। दहेज दे के लड़कियों की शादी होती है, ये हमारे समाज में पहले से अवेलेबल है। लेकिन दहेज देने के बाद लड़कियां शादी हो जाने के बाद जब अपने ससुराल जाती हैं, वहाँ पे अपने हस्बैंड, अपने फैमिली को टॉर्चर करती हैं कि मैं दहेज दे के आई हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं आज़ाद रहूँगी, मेरा जो मन करेगा वो करूँगी। तो ऐसी छोटी चीज़ें हैं जिससे फैमिली बर्बाद होती है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है रेप लॉ, यानी कि बलात्कार कानून। दोस्तों, हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ एक थप्पड़ पे तलाक हो जाता है और 3 बार तलाक बोल देने से भी तलाक हो जाता है। और इससे प्रेरित होकर बॉलीवुड में एक थप्पड़ नाम की बेहुदा फिल्म भी बना दी जाती है। झगड़े सबके होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप कर ले। एक बार आप सोच के देखिए कि उन बच्चों पे क्या बीतता होगा जिनके माँ बाप तलाक कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी कारणवश तलाक हो भी गया। तो दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूँ, आज हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़कियाँ हो गई हैं जो खुद अपने हस्बैंड पे रेप का चार्जेस डलवा देती है। आजकल ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ ड्रिंक की हुई लड़कियाँ मर्दों का रेप करती है और बाद में आवाज़ उठाने पे खुद ही ड्रामा क्रिएट करती हैं। यह एक सच्चाई है कि मर्दों के रेप के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं है। और ये सोचने वाली बात भी है दोस्तों कि 2013 के पहले हमारे देश में मर्दों के रेप के खिलाफ कोई कानून नहीं था। तीसरा है डोमेस्टिक फ्रीडम। औरतों को होम मेकर कहा जाता है, लेकिन आज चीज़ें गलत होती जा रही हैं। अगर आप स्कूल में छोटे बच्चों के लंच को चेक करें तो 50% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ब्रेड और जैम लेकर जाते हैं। बच्चों के माँ को व्हाट्सएप नामक एक नया बच्चा मिल गया जो दिन भर उनसे गॉसिप करते रहता है। फ्रीडम चाहने वाली लड़कियों का कहना है कि मर्द पार्टी करता है, मर्द नशा करता है, मर्द सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, तो वो क्यों ना करे। ऐसी पार्टीज़ करने के बाद ऐसी लड़कियां दूसरे से मिसबिहेव करती हैं, ड्रिंक करके ड्राइव करती हैं और इनअप्रोप्रिएट ड्रेसेस पहनती हैं। और ऐसी ही पार्टियों के बारे में जब समाज के लोग बातें करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो बात फैमिली के मान सम्मान पे आ जाती है। और ऐसी लड़कियां अपने फ्रीडम के लिए फैमिली के मान सम्मान को बीच में रोड़ा मानती हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट है डिजायर टू बी फेमस और टू बी ए सोशल मीडिया सेंसेशन। सोशल मीडिया सेंसेशन बनने के चक्कर में ऐसी लड़कियां भड़काऊ ड्रेसेस पहनती हैं, बात बात में गाली का यूज़ करती हैं। अगर आप गाली यूज़ नहीं करते तो आपको ओल्ड फैशन मानती हैं और हर बात में फक, शक, हट, ये सब इनके रेगुलर यूज़ में रहते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे कॉमेडी शो हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट के नाम पे खासकर हिंदुओं के गॉड, देवी देवताओं को गाली दिया जाता है और उनका मजाक बनाया जाता है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। दोस्तों, वोमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आईटी कंपनीज उठाती हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, यह लड़कियों और वोमेन्स को एक एडवर्टाइजमेंट मटेरियल की तरह यूज करती है। अगर आपको एक हाफ पैंट यानी कि शॉर्ट्स लेना हो, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपका जो शॉर्ट्स होगा वो आपके घुटने के नीचे तक आएगा। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, अगर आपको शॉर्ट लेना है तो आपके 1/3 में भी वो हाफ पैंट आ जाती है, वो शॉर्ट्स आ जाते हैं। दूसरी एग्जांपल समझिए, एक बियर बनाने वाली कंपनी है, बियर के बोतल पे लड़की का फ़ोटो लगाता है,
ये कैसा एम्पावरमेंट है, तुम फेमिनिज्म को कैसे प्रमोट कर रहे हो। आईटी कंपनीज वोमेन्स को बस एम्पावरमेंट फील कराती है, हालांकि ये रियलिटी में होता कुछ नहीं है। आईटी कंपनी का एक फंडा होता है कि मदर्स डे, वोमेंस डे, ऐसे फेमिनिज्म वाले दिन पे वो छोटे छोटे इवेंट कंडक्ट करती है और उनका फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे यूज़ करके अपने कंपनी को प्रमोट करती है। आईटी कंपनीज वोमेन का क्लाइंट डीलिंग के लिए भी यूज़ करती है। एक हॉट सुंदर लड़की को क्लाइंट डीलिंग के लिए भेजा जाता है ताकि क्लाइंट नो ना बोल पाए। आइए समझते हैं वोमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म कहाँ ज़रूरत है और किसको ज़रूरत है। दोस्तों, इंडिया में बहुत ऐसे मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पे आज लोग पढ़े लिखे हैं और बात को समझते हैं और वहाँ के मेंस भी लड़कियों का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेट्रो सिटी और रूरल इंडिया के डेटा को लेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मेट्रो सिटीज़ में 5 केसेस आते हैं तो रूरल इंडिया में वोमेन शोषण के 50 केसेस आते हैं। इस गैप को समझना बहुत ज़रूरी है और इस गैप को फिल करने के लिए ना कोई फेमिनिस्ट खड़ा होती है, ना कोई पॉलिटिशियन खड़ा होता है, ना कोई मीडिया खड़ी होती है। इस गेम को समझना बहुत अनिवार्य है। समझ लीजिए, यह पूरा गेम है वोट बैंक का, यह पूरा गेम है टीआरपी का। इंडिया के किसी मेट्रो सिटीज़ में किसी लड़की का रेप हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो पूरा सिटी एक मोमेंट क्रिएट कर देता है। किसी पॉलिटिशियन के उस केस में इन्वॉल्व हो जाने से वह एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक बार सोच के देखिए, उससे 50 गुना ज़्यादा केसेस इंडिया के गांवों में होते हैं। उसके लिए क्यों नहीं कोई लड़ता, उसके लिए क्यों कोई नहीं आवाज़ उठाता है। इस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है और ये गैप जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, वोमेन एम्पावरमेंट इंडिया से दूर दूर तक चला जाएगा और वोमेन और मैन में कभी कोई अंतर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को आज ही यहीं समाप्त करते हैं। आगे ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।